साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी होली का दौर चल रहा है और पाठ के क्रम में आप लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से कुछ प्रसंग श्रवण किए, जिसमें वर्णन था कि जब राम प्रताप रूपी सूर्य किसी के अंतःकरण में उदय हो जाता है तो काम, क्रोध, ये सब, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, लोभ, अहंकार, ये जितने सारे कुतथ्य हैं वो सब समाप्त हो जाता है। तो भाव समझे होंगे, ये राम प्रताप रूपी सूर्य क्या है। उदाहरण एक पर एक सुन रहे थे कि सूर्य का जब उदय हो जाता है तो अज्ञान रूपी ये रात्रि, और बहुत उदाहरण, उल्लू का उदाहरण सुने। तो कहने का मतलब है कि अज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान तो नाश होगा ही। ज्ञान नहीं रहने पर अज्ञानता ही भरा रहता है और कोई अज्ञानी व्यक्ति अपना कल्याण भी नहीं कर सकता है और दूसरों को भी वो सुख नहीं पहुंचा सकता है। अज्ञानी अपना भी हानि में रहता है और दूसरों को भी अज्ञान की राह पर उनको जबरन ले जाना चाहता है। तो जो संत सद्गुरु से जुक्ति जान करके और साधना करते, तो साधना में जब ऊर्ध्वगति होती है तो ज्ञान बढ़ता है और अज्ञान धीरे धीरे अज्ञानता समाप्त होता है। यही अज्ञानता रात्रि है। अंधकार में लोग सुख अनुभव नहीं करेंगे, प्रकाश में ही लोग दुख से बचते हैं। उदाहरण के तौर पर अंधेरी रात हो और आप जा रहे हैं कहीं, कुछ सूझता नहीं है, हो सकता है कि आप ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, कष्ट होगा, हाथ पांव भी टूट सकता है। लेकिन जब दिन हो जाता है अर्थात प्रकाश हो जाता है तो ये भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मार्ग सूझने लगता है, सब तरफ प्रकाश है, कहीं अंधकार है नहीं। सूझ रहा है किधर ऊंचा है, गड्ढा है, किधर नाला है, किधर समतल है। और यही अंधेरी रात हो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब गड्ढा में गिर सकते, ठोकर खा सकते। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर जो अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, यही अंधकार ही रात्रि हैं
और इसी से सबको कष्ट होता है। तो जब साधक अपने अंतःकरण में जब प्रकाश कर लेता साधना के बल पर अभ्यास से, जब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तब प्रकाश का उदय होता है। और जब प्रकाश होता है तब अज्ञानता समाप्त होता है। और फिर वहीं से बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए राह भी है। बिंदु राह से निकल बहादुर, गुरु महाराज कहते। ये प्रकाश रूप जो बिंदु हैं, वहाँ से फिर आगे निकलने के लिए संकेत कर रहे, ऐ बहादुर, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टप न होगा। तब मतलब वही अंधकार, अंधकार मंडल को तब पार कर जाएंगे। और बिंदु में तह नाद बोले, आवाज होगी, और फिर उस आवाज को सुन पाएंगे। अभ्यास करेंगे शब्द साधना की, तो करते करते वो सार शब्द पकड़ लेंगे। और जब सार शब्द पकड़ लेंगे तो शब्द को पकड़ के सुनते सुनते आप परमपिता परमात्मा के पास, प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। और तब छुट्टी हो जाती है। तो ये तो साधना पद्धति है कि कर्म कर्म से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरु बताते हैं पहले एक नाम का जप करो, मानस जप, फिर उससे भी कुछ सिमटाव हो तो एक रूप का ध्यान करो। बहुत नामों में पड़े हुए हैं तो सब नाम छूट जाए, इसलिए एक नाम पकड़वा देते हैं। और एक नाम का जब अभ्यास कर लेते हैं तो जिनका नाम जप करेंगे वो रूप आएगा सामने। और जब वो रूप सामने में आएगा तो देखिए कैसे सिमटाव होता है। नाम से रूप पर बहुत रूपों में है। अब एक रूप पर, एक नाम का जप करते हैं तो एक रूप पर स्थिर होते। शुरू में साधक को ये सिखाया जाता है कि कुछ देर एक नाम का जप करने के बाद इष्ट देव का जो गुरु बताए हैं उस रूप का, एक रूप का ध्यान करो, और जिसको आप मानस ध्यान कहते जानते। मानस जप के बाद मानस ध्यान का नंबर आता है। और मानस ध्यान जब ठीक ठीक बनता है, रूप जब स्थिर होता है, तब तो फिर दृष्टि योग में आपको बल मिलेगा। एक नाम से एक रूप पर आए और एक रूप का ध्यान करने से सिमटाव अब होते होते आप एक बिंदु पर आएंगे। और जब बिंदु पर आप स्थिर होंगे तो फिर सिमटाव होते हुए शब्द पर आएंगे। शब्द को सुनते सुनते निशब्द में जाएंगे। यहीं पर छुट्टी होती। निशब्दम परमम पदम। और जिनका ये अभ्यास हो जाता है उनको तो सब कुछ सूझने लगता है, आगे पीछे की बात जानने लग जाते। वही सुन रहे थे, पहले का जो किए हुए जो कर्म है, मान लीजिए उलट पुलट ही कर्म हुआ है अज्ञानतावश, वो अज्ञान रूपी रात्रि में अगर अज्ञानतावश कुछ गलत कर्म भी हुआ है तो जो साधना में
अपने आप को ऊपर कर लिया है, तब पीछे का जो दूषित कर्म था वो ध्यान के बल पर समाप्त हो जाता है। यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। उपनिषदकार इस तरह से उपनिषद में वर्णन करते हैं, जो सत्संग योग में भी हमारे गुरु महाराज लिए हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ के देखेंगे। यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। किसी के जीवन में कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भयंकर पाप हो तो उससे वो पार उतर जाएगा ध्यान करके। लेश मात्र पाप नहीं बचेगा, उनको अब भोगना नहीं पड़ेगा। ये तो उपनिषदकार इस तरह से वर्णन करते। भगवान कृष्ण गीता में, भगवान कृष्ण भी गीता में ये बात कह रहे, मुहूर्तमपि यो गच्छन् ना सागरे मनसा सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। अगर किसी के जीवन में सैकड़ों जन्मों का भी किया हुआ पाप जमा है, पहले का किया हुआ, तो जब ध्यान में आप ऊपर हो जाएंगे, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, प्रकाश में आप चले जाएंगे, अज्ञानता समाप्त करके और प्रकाश और शब्द के डोर को पकड़ लेंगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा देर भी अगर इस तरह से सुषुम्ना में कोई स्थिर हो जाएगा, टिक जाएगा सुषुम्ना ध्यान में, तो क्या होगा? एक जन्म का पाप नहीं, सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप पहले का है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान रखिए। श्री सद्गुरु महाराज भगवान कृष्ण गीता में इस तरह से कह रहे, और भयंकर भयंकर पाप को गिना रहे हैं भगवान कृष्ण। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानिश्च ध्यान योगेन। देखिए यहाँ इस तरह से कह रहे हैं कि हजारों ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानिश्च एतानि ध्यान योगेन दहत अग्निर्बंधनम। हजारों ब्रह्म हत्या जान के कोई करेगा? ज्ञान होने पर कोई करेगा? अज्ञानतावश, अज्ञान में ही पाप होता है। कोई ज्ञानी जन पाप नहीं कर सकते, अज्ञानी लोग पाप करते। तो भगवान कृष्ण कहते कि अगर अज्ञानतावश इस तरह से भयंकर पाप हो गया हो, किस तरह से? हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या। अब क्या करेंगे आप? ये हो गया अज्ञानतावश पहले। कितने जन्म से हम यहाँ भटक रहे हैं, अब किस किस जन्म में क्या क्या पाप हुआ है। आज ही जो भोग रहे हैं सुख दुख, ये हमारे कर्मों का ही तो फल है। और हो न हो कोई भयंकर कर्म दोष हो, कर्म संचय उस तरह का हो जो कभी वो भयंकर दृश्य भी देखना पड़ जाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक उपाय है। जब सुषुम्ना ध्यान में स्थिर हो जाएंगे, सुषुम्ना ध्यान में स्थिर वही होगा जो बराबर ध्यानाभ्यास करते हैं, अभ्यास बना रहे हैं, वही कभी न कभी सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। गुरु महाराज की वाणी में है, आप लोग बराबर गाते सुनते, सुषमनिया में मोरी नजर लागी।
ये उत्तम बात है। सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो सुषमना में जिसका नजर लग जाए तो भाग्यशाली हैं। लेकिन कोई सोचता है कि हम पढ़ेंगे सुनेंगे इसी से सुषमना में हम प्रवेश कर जाएंगे। सो बात नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। वो कोई भी रहे, हम रहें कि आप रहें, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो करेगा उनको मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। सीधी बात है। भगवान कृष्ण वही यहाँ समझा रहे हैं गीता में कि ब्रह्म हत्या अज्ञानतावश हजारों हो गया है। ये कर्म संचय है। अब कभी न कभी किसी न किसी जन्म में वो प्रारब्ध में आ जाएगा। क्या हुआ कर्म है तो प्रारब्ध में आ जाएगा कभी न कभी, इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में। और जब प्रारब्ध में आएगा तो फिर हमको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए प्रारब्ध को मिटा दीजिए, ये भगवान कृष्ण कहते ये होगा ध्यान से। केवल ब्रह्म हत्या की बात नहीं, भ्रूण हत्या शतानिश्च, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि, भ्रूण हत्या शतानिश्च। हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या महापाप है, ब्रह्म हत्या महापाप है, तो भ्रूण हत्या भी भयंकर महापाप है। और ये तो कितने के जीवन में हो जाता है। जानबूझ करके भी ये पाप लोग पाप से, इस पाप से नहीं बच पाते। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पाप से नहीं बच पाते। भ्रूण हत्या समझते होंगे सब कोई। गर्भ में बच्चा है, अब उसको नष्ट करवा दी, यही है भ्रूण हत्या। और इसका भयंकर पाप लगता है। वो बच्चा जन्म लेता क्या बनता, भक्त बनता कि क्या बनता, संसार को देखने तक नहीं दिए। भगवान सृजन किए थे उसको, और बाहर में आकर के क्या बनता नहीं बनता पहले समाप्त करवा दिए। इसका भयंकर पाप लग जाता है। कहते हैं कि अगर इस तरह का भी पाप किसी के जीवन में अज्ञानतावश, जान के तो करना ही नहीं चाहिए, अज्ञानतावश अगर हो गया हो तब क्या करेंगे। एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों हो गया हो तो ये तो प्रारब्ध बन जाएगा। संचय हुआ सैकड़ों भ्रूण हत्या का पाप, अब कभी न कभी प्रारब्ध बन जाएगा, अब भोगना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे पापों से आप मुक्त हो सकते हैं ध्यान के बल पर। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि, भ्रूण हत्या शतानिश्च, एतानि ध्यान योगेन दहत अग्निर्बंधनम। जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से ईंधन का बहुत बड़ा ढेर हो, ईंधन का मतलब होता है जलावन। गोईठा समझते हैं, बहुत बड़ा ढेर हो गोईठा का, लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर हो, कोयला का बहुत बड़ा ढेर हो, पुआल का बहुत बड़ा ढेर हो, कोई भी, और उसमें जरा सा आप अग्नि धरवा दीजिए, आग पकड़वा दीजिए। वो आग में क्षमता है कि कितनों बड़ा ढेर है ईंधन का, वो अग्नि जला करके भस्म कर देगी। उसी तरह से किसी के जीवन में जन्म जन्म का पाप अर्जित है, सैकड़ों जन्मों का पाप जमा है, ब्रह्म हत्या हजारों और भ्रूण हत्या सैकड़ों है, तो गुरु से
दीक्षा लेकर के और साधना करना चाहिए। और जो दीक्षा ले चुके हैं उनको विश्वास करके साधना करना चाहिए। और ये ध्यान से ही आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। ये भगवान कृष्ण कर। तो जिनका ये ध्यान, जो ध्यान में ऊपर हो जाएंगे, ऊर्ध्वगति जिनके अंतःकरण में हो जाए, ध्यान में ऊपर उठने पर ये अज्ञानता समाप्त हो जाता, पाप भी समाप्त हो जाता, पाप रूपी उल्लू यही समाप्त हो जाता है। और फिर ज्ञान बढ़ता है। कबीर साहब के संबंध में सब कोई जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। जीवनी में वर्णन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर साहब कागज कलम तक भी हाथ में जीवन में कभी नहीं पकड़ा था। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए? इसी ध्यान के बल पर। सब कुछ शरीर के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन पता किसी को नहीं है। और होगा भी कैसे जब तक साधना नहीं करेंगे, गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी। देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्यं लभ्यते। इस शरीर में विद्याओं का भंडार है, सभी प्रकार की विद्याओं का खजाना है। और इसी शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते। साथ साथ देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि। तीर्थ के लिए जो दौड़ लगा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं यहाँ वहाँ, वो सब तीर्थ मनुष्य के अंदर है। जो भी तीर्थ है मनुष्य ही उसको बनाए हैं। कोई संत महापुरुष वहाँ रह करके साधना किए, ध्यान किए। जिस जगह पर उनको ज्ञान हुआ है, बुद्धत्व को प्राप्त किया है, वही जगह आज तीर्थ स्थल है। जहाँ जहाँ धरती पर आप जाते तीर्थ, वहाँ कोई न कोई संत महापुरुष रह करके वहाँ सत्संग और ये साधना किए हैं। वहाँ पर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, आत्म साक्षात्कार कर पाया है। सो उस जगह का महत्व बढ़ जाता और तीर्थ स्थल के नाम से वो लोग जानने लग जाते। गुरु महाराज कुप्पा घाट जब शुरुआती दौर में गुरु महाराज आए थे, वहाँ तो वो भयावना जगह था, जंगल झाड़ पड़ा था। उधर डर लोगों को लगता था, डर भय से सब लोग उधर जाते भी नहीं। और गुरु महाराज वहाँ आए, वहाँ पर साधना किए, आत्म साक्षात्कार हुआ वहीं पर। और आज देखिए वो कुप्पा घाट स्वर्ग हुआ कि नहीं। लोग अब उस जगह को तीर्थ समझ रहे कि नहीं। तो इसी तरह से जहाँ महापुरुष साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, वही तीर्थ स्थल बनता है। जैसे बौद्ध गया की धरती, भगवान बुद्ध वहाँ साधना किए हैं, सत्संग किए हैं, सो आज सब कोई उस भूमि पर जाते तीर्थ के लिए। जहाँ जहाँ आप तीर्थ जानते, सब जगह एक ही बात कहते, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो वो कपिल मुनि की तपोभूमि, वो कठिन साधना किए थे कपिल मुनि, तो सब तीर्थ आज समझ रहे। तो मेरे कहने का भाव था कि जिस जगह पर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भूमि तक भी पवित्र हो जाती है। और दिन दुखियों का दुखड़ा सुन लेते, तब तो इतने सारे लोग पहुँचते हैं। कुछ मिलता होगा, कुछ लाभ होता होगा। और ये नहीं समझ पाया कि संतों की भूमि है,
साधना की भूमि है, सत्संग की भूमि है, हम भी सत्संग करें, साधना करें। यही बात लोगों को समझ में आ जाए तब तो ज्ञान बढ़ेगा ही। कबीर साहब जब साधना के काशी की बात है, आज लोग बोलते हैं हर हर काशी गंगे, तो काशी कबीर साहब की तपोभूमि है, वहीं पर सत्संग साधना खूब किए हैं। रैदास जी महाराज की तपोभूमि है, जो कठौता में गंगा बहा करके दिखाए थे, उसी काशी में ही रैदास जी महाराज की तपोभूमि, रामानंद स्वामी की तपोभूमि, कबीर साहब की तपोभूमि, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तपोभूमि, ताज तीर्थ स्थल है। सोचिए जरा सा। और कबीर साहब उस साधना के बल पर इतने महान हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि अब उनका एक एक शब्द लोग समझ नहीं पाने लग गए, इतना कठिन शब्द है। अब उनकी वाणी पर एक एक शब्द पर लोग पीएचडी करते। तो स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं किए थे, इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए। और हिंदी में जिनको आप मूर्ख कहेंगे, कबीर साहब को कागज कलम तक नहीं पकड़े थे, स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखे थे, और हिंदी में नीचे क्लास से लेकर के एमए क्लास तक उनकी वाणी का सम्मान हिंदी में विद्वान लोग कर रहे। तो नहीं समझ में बात आई कि ध्यान से सब विद्या प्राप्त कर लेते हैं। एक अनपढ़ भी ज्ञान हुआ कि नहीं। तो जब ये प्रकाश और शब्द में कोई पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो वही पूर्ण संत होते। तो साधना पूरी हो जाती है, शांत हो जाते हैं, और शांति को प्राप्त करने वालों को ही संत कहते हैं। अब वो जो भी चाहेंगे कर सकते हैं, प्रकृति को नचा सकते हैं, उनमें वो बल आ जाता, वो शक्ति है, उनके इशारे पर प्रकृति नाचने लग जाती। तो जो अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, देखिए पहले का जो क्या हुआ पाप था वो समाप्त हो गया, ज्ञान में विकास हुआ, आगे बढ़ा, तो सब कुछ सूझने लगा। मैं एक घटना गुरु महाराज से संबंधित घटना, चमत्कारी घटना सुनाता हूँ। ये महान संत, माँ बहने भाई बंधु, कभी कभी आप लोग घबराने लग जाते हैं, डगमगाने लग जाते हैं, लोगों के बहकाने पर कहाँ कहाँ भसने लग जाते और मत की बात सोचने लग जाते। मूर्ख सब जब मूर्खता का पाठ पढ़ाते हैं तो फिर ये प्रेम घटने लगता है और लोग इधर उधर डगमगाने लग जाते। गुरु महाराज तो मन की बात जान जाते थे, साधना में इतने परिपूर्ण थे कि मन की बात जान जाते, क्या होने वाला घटना वो पहले जान जाते थे। और बहुत इस तरह से इनसे संबंधित इस तरह की घटना है। एक बार इनका प्रोग्राम था बांका जिला में, 2 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिवसीय। गुरु महाराज गए, 1 दिन का सुबह और शाम वाला सत्संग हो गया, दूसरे दिन भी सत्संग हो गया सुबह और शाम। प्रवचन से गुरु महाराज बोल दिए माइके से कि देखो यहाँ का 2 दिन का सत्संग, 4 टाइम का सत्संग हो गया संपन्न, अब आप लोग चले जाइए। गुरु महाराज अपने से बोल दिए थे माइक से, जब तक पता नहीं था, अंतर्जामी संत को मालूम नहीं था, तो कैसे कह रहे हैं। का अब समाप्त हो गया सत्संग, अब यहाँ कोई नहीं रहिए पंडाल में, रात में चले जाइए, यहाँ रहिएगा तो बड़ा कष्ट होगा। कुछ लोग आदेश मान करके चले गए तो सुख में रह गए, लेकिन कुछ लोग नहीं गए, आदेश का उल्लंघन किए। क्यों उल्लंघन किए? तो उस दिन रात्रि में भंडारा, गांव वाला रात्रि में भंडारा रखा था, सत्संग समाप्त हो गया,
रात्रि में भंडारा। गुरु माँ से कोई आदेश अनुमति नहीं लिए थे, अपने मन से गांव वाला भंडारा रख लिए थे। और वही भंडारा के ये मतलब चलते, भंडारा के चलते बहुत सारे लोग पंडाल में रह गए कि रात्रि भंडारा है। और गुरु महाराज कह दिए थे कि यहाँ नहीं रहना, किसी को सत्संग समाप्त हो गया है, अब चले जाइए, यहाँ रहिएगा तो बहुत कष्ट होगा। जानते हैं जब भंडारा शुरू होता, जोरों से आंधी तूफान, घनघोर बारिश, पंडाल तंडाल सब गिर गया। ठंडी का समय था, ठंडी का समय था, पूरा भीज गए, लथपथ, कहाँ जाएंगे कहाँ भागेंगे उतने सारे लोग। इतना कष्ट हुआ लोगों को। तब एहसास हुआ कि गुरु महाराज के वचन का उल्लंघन करने का परिणाम अंतर्जामी पहले बता दिए थे, सब कुछ इनको पहले से पता था, और हम लोगों को बताने के बावजूद भी गुरु वचन का उल्लंघन किए, सो हम लोगों को झेलना पड़ा। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णन है, यथा सुअंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बनो भूतल भूरी निधान। ये साधना से देखिए सब कुछ जान जाते। जब साधना मूर्ध गति हो जाती है तब उनको तो सब कुछ सूझता है। ये तो गप गपंग की बात नहीं, तो रामचरितमानस में भी वर्णन है। धरती के भीतर, पानी के भीतर, पहाड़ के भीतर, इस देश में विदेश में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान सब सूझता है संत महापुरुष को। इसीलिए पाठ के क्रम में जो सुने थे ये तो दुरुस्त बात है। संत महापुरुषों की जीवनी से टैली ये बात कर जाती है, और जो साधना करते हैं उनको तो खुद पता चल जाता है। कुछ अच्छे साधक हैं, उतना तो ऊर्ध्वगति नहीं, लेकिन फिर भी गुरु वचन पर विश्वास करके अगर साधना करते हैं ना, तो कुछ अनहोनी होने वाला उनको पहले प्रेरित हो जाता है और बाद में वो हो जाता है। अगर वो संभल जाए तो बच सकता है। कुछ लोग बोलते हैं बाबा ये घटना के पहले हमको संकेत हो गया था। अपने जीवन में कुछ इस तरह से अनुभव किए होंगे, हम लोग भी अपने जीवन में बहुत बार इस तरह से अनुभव किए। तो हर बात बताने का नहीं है, तो थोड़ा सा साधना करने के क्रम में अगर विश्वास करके आप साधना करते हैं तो कोई बड़ा घटना होने के पहले आपको सूचित हो जाएगा। गुरु महाराज प्रेरणा कर देते, भीतर से आवाज़ हो जाती है, मन में आपको लगने लगता है वैसा, और बाद में देखिएगा कि वही हुआ। अगर आप अनसुनी कर दिए तो आप पाएंगे रिजल्ट कि ये पहले हम जान गए थे। और जो ऊंचे दर्जे के साधक हैं, जिनमें ऊर्ध्वगति हो गई है, उनको नहीं सूझेगा। इसलिए सब कुछ सूझने लगता है। और पाप की बात जहाँ तक है वो तो समाप्त हो जाता है। वाल्मीकि जी के संबंध में अभी गोविंद बाबा से सुन रहे थे, वही एक समय बड़ा पापी था, 7 गाड़ी जनो जमा कर लिया था अज्ञानतावश। जब सत्संग अपनाए, गुरु से जुड़ गए, नारद जी से दीक्षा ले करके जब साधना किए, ध्यान किए, तो ध्यान में तो क्षमता है, बल है, जो भगवान कृष्ण का है, सभी पापों से मुक्त कर देता है ब्रह्माग्नि। जिस तरह से ये बाहरी अग्नि ईंधनों का कितना बड़ा ढेर हो सब को जला के राख करती है, उसी तरह से ब्रह्माग्नि जन्म जन्म का पाप भी अर्जित है तो उसको जला के भस्म करती है। तो ब्रह्माग्नि ये तो साधना करने से ही ये अग्नि को आप जान पाएंगे, प्रकट कर पाएंगे। और मैं कह रहा था कि ये दौर अभी होली का चल रहा है और सबको पता है आज धुर खेल था न,
इसको भी लोग नहीं समझता है। आध्यात्मिक लोगों को, सत्संगी लोगों को समझना चाहिए। ये परंपरा से ये त्यौहार को मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो पा रहा है। धुरखेल कोई भक्तों का ये खेल नहीं है। दैत्य दानव पर विजय प्राप्त कर पाए हैं भक्त प्रहलाद। गुरु भक्तों की कभी हार होती नहीं है। भलो बीच में असार लोग परेशान कर देते, लेकिन अंत में वही विजयी होते। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं, वैष्णव हैं, गुरु के छत्र छाया में हैं, तो उनको कितनों परेशान करेंगे, कुछ देर के लिए परेशान कर सकते, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। भक्त प्रहलाद बहुत इस तरह से वर्णन है ग्रंथ में। मीराबाई को कितना कष्ट दिया, सेबरी माँ को कितना कष्ट दिए, जनाबाई को, करमैती बाई को, सबका जीवनी पढ़िए। तो भक्ति पथ में कष्ट होता ही है। माँ बने भाई बंधु, जरा ध्यान से सुनिए, घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में आप चल रहे हैं, सत्संग अपनाए हैं, तो बहुत कष्ट होगा। लोग उल्टे बोलते कष्ट क्यों होता है, हम सत्संग कर रहे हैं, गुरु से जुड़ गए, तो हमको कष्ट क्यों होता है। वो सत्संग नहीं करता तो उसको कष्ट नहीं होगा, निश्चित। जो भक्ति पथ पर चलेंगे उनको कष्ट होगा। समाज के लोग, परिवार के लोग न जाने कौन कौन उनको परेशान करेंगे। यही तो परीक्षा है कि आप कितना सध रहे हैं, सध पा रहे हैं कि नहीं। क्या राजा हरिश्चंद्र के तरह कष्ट हुआ? सोचिए जरा सा। मीराबाई के तरह, सेबरी माँ के तरह, भक्त प्रहलाद के तरह, किन्हीं का नाम तो बताइए। कबीर साहब को 72 ग्रंथ में वर्णन है, 72 कस्बी, कहीं है 52 कस्बी, जो भी हो, 52 बार भयंकर से भयंकर कष्ट दिया था। क्या छोड़ दिए थे भक्ति? ईसा मसीह को कील ठोक दिए थे, बंदा बैरागी को तेल के कढ़ाई में खौला दिए थे, मंसूर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, संत तबरेज का खाल खिंचवा लिए, सुकरात को जहर दिए, मीराबाई को भी जहर पिला दिए, हमारे गुमाज के झोपड़ी में भी दुष्ट लोग आग लगाए थे। ये तो होता ही है। बड़े बड़े महारथियों के साथ, ऐसे संत महापुरुषों के साथ लोगों ने अन्याय किया है कष्ट देने के लिए, और आप लोग घबरा जाते, बोलते हैं कि हमको कष्ट क्यों होता है, हम भक्ति करते, सत्संग करते हैं। यही तो समझदारी का फेर है। अगर उस कष्ट को पार कर लिए, झेल लिए और भक्ति नहीं छोड़े, अपना धर्म नहीं छोड़े, तो बाजी मार दी। अगर डगमगा गए, भक्ति छोड़ दिए, तो गए काम से। इसीलिए हम लोग सब समझते हैं, आप लोगों को भी कष्ट होता होगा, लोगों का बहुत सुनना पड़ता होगा, तो केवल आप लोगों को कि सब भक्त लोगों को सुनना पड़ा है और झेलना पड़ा है। इसीलिए माँ बने भाई बंधु, सुख दुख जो भी जीवन में हो रहा है, ये अपना किया हुआ कर्म है। अभी जो आप कर रहे हैं सत्संग, जप, ध्यान, सुमरन, उत्तम बात है, भाग्यशाली हैं। सुख दुख होने के बावजूद भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब भक्त प्रहलाद को उनका घर परिवार वाला, खुद बाप इतना परेशान किया भक्ति में, तो संसार वाला, समाज वाला करता है, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। पूरा परेशान कर दिया, पूरा परेशान कर दिया, कौन कष्ट नहीं पहुंचाया। लोगों को अपनी पूजा करवाने का बड़ा भूख है, चाहे कोई भी हो।
सब हमको माने, हम ही को हेठ समझे, मेरे बात में सब चले। घर परिवार में भी और संस्था में भी, धर्म कर्म में भी इस तरह से होने लगा है। हमको हेठ समझे, हमको सब कोई माने, मेरे बात में सब चले। और घर में भी यही बात कि हमारा बात में कोई नहीं चलता है। पत्नी कहती है कि हमारा बात में कोई नहीं चलते, पति कहते हैं हमारा बात में कोई नहीं, बेटा कहता है कि हमारा बात में, सब चाहता है कि हमारा बात चले। और यही बखेड़ा का घर है। तो हिरण्यकशिपु, हम भगवान हैं हम, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, किसको तू भगवान मान बैठा है। यही ना झंझट था। भगवान के परम भक्त से, नारद जी से दीक्षा लेकर के सत्संग और ध्यान के माध्यम से वो मालिक को जानना चाह रहे थे। क्या अपराध था भक्त प्रहलाद का, क्या दोष था? सोचिए, चोरी डकैती किया था तो सत मार्ग पर चलने पर कितना कष्ट, और कितने बार कष्ट दिया, फिर भी भक्त हमेशा विजयी होते। अंत में भक्त प्रहलाद विजयी हुए, वही ये होली मनाते। क्या किए वो हिरण्यकशिपु, जब देखा कि कोई उपाय नहीं, कहीं से कुछ इनको कष्ट नहीं पहुंचा पाए, पहाड़ से फेंकवाया, विषैला सब सर्प के बीच में छोड़वाया, हाथी से कुचलवाया, क्या क्या नहीं किया, फिर भी हर समय उनका भगवान रक्षा करते थे। भक्त का तो रक्षा भगवान करते। तो अंत में उनकी बहन थी होलिका। दैत्य दानव लोग खूब तपस्या कर करके और वर ले लेते थे, और जहाँ वर मिलता था तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता था, बड़ा अहंकार भर जाता था। तो उनकी बहन थी होलिका, जो होली मना रहे हैं। होलिका उनकी बहन थी। उनको वर था, एक चादर मिली हुई थी। वो चादर ओढ़ करके अग्नि में भी प्रवेश कर जाएगी तो नहीं जलेगी। तो ख्याल हुआ हिरण्यकशिपु का अपने बहन कि उनको तो वर है, तो बड़ा अच्छा है उपाय। होलिका के गोद में ये भक्त प्रहलाद के संबंध बल, जबकि उनका बेटा था, प्रहलाद को होलिका के गोद में, बहन के गोद में बैठा करके और ऊपर से आग लगा देंगे, वो ये जल के राख हो जाएगा। पकड़ के बैठेगी, ये जल के राख हो जाएगा। और उधर होलिका बहन, तो उनको तो वर है, चादर ओढ़ करके वो बैठेगी तो अग्नि नहीं कुछ बिगाड़ पाएगी। ये भावना था। सोचिए जरा से। अब वही किया। तो जैसे होलिका को बैठा करके गोद में जब भक्त प्रहलाद को बैठा दिए, ऊपर से पूरा बोझ दिए, लकड़ी वगैरह चिता लगा, और आग लगाने की बात हो रही थी तो सब दैत्य दानव खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि सब सहयोगी थे उनके, हिरण्यकशिपु के। तो जितने राक्षस थे, दैत्य दानव थे, खूब नाच गान कर रहे थे, अब क्या क्या खा पी रहे थे, दारू ताड़ी न जाने। और दैत्य दानव की खुशी, वही मिट्टी कीचड़ खूब आपस में उछला रहे थे। खुशी देखिए, धूल कीचड़ मिट्टी गोबर जितना जो मिल, राक्षस है दैत्य दानव है तो उसको ज्ञाने नहीं। दारू पी के मत वाला हो रहा है, खूब खुशियां मना रहे हैं कि अब हम लोगों की जीत होगी। ये तो भक्त तो जल, ये प्रहलाद तो जल के राख हो जाएगा। और भक्त प्रहलाद जो गुरु बताए हैं, बताए मुताबिक प्रभु का नाम का सुमरन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं मन ही मन। और हुआ क्या, बात विपरीत हो गई।
कहते हैं कि जोरों से आंधी तूफान आने के चलते वो चादर होलिका पर से भक्त प्रहलाद के ऊपर ढका गया, उलट गया और होलिका जल करके राख हो गई। और जब ठंडा हो गया, चिता समाप्त हुआ, तो सब तो खुशियां मना रहे थे ना उधर। अब क्या देखते हैं कि भक्त प्रहलाद सुरक्षित हैं, होलिका जल के राख हो गई। तो इन लोगों के खुशी पर पानी फेरा गया। अब खुशियां मनाने लग गए भक्त लोग कि भक्त की जीत हुई है, विजय हुए भक्त, भगवान रक्षा किए हैं। सो ये रंग अबीर, सेंट वगैरह रंग अबीर, अब ये प्रचलन हुआ और पुआ पूड़ी खा रहे हैं, सब खुशी के मारे आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले गले मिल रहे हैं। तो ये है भक्त की खुशी और भक्त विजयी हुए हैं, सो ये होली मनाते। लेकिन यहाँ तो अज्ञानतावश लोग वो दैत्य दानव राक्षसों वाला मना लेता है। धूर खेल की कीचड़ मत पूछिए, नाला ताला का क्या ज्ञान रहेगा तो करेगा। दारू तारू पी के सब अयासी कर। अभी बगल में कुछ देर पहले पूरा झंझट घमासान झगड़ा हो गया, पकड़ पकड़ करके एक तो बना के रखा है वहाँ पर कीचड़ वाला, वो देखिएगा उसी जगह प्रमोद जी के घर के आगे में काहे के लिए बनाया है पता नहीं। और सबको पकड़ पकड़ के उसी में पटक रहा, पूरा लथपथ, पूरा नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, आँख में जा रहा है, कान में जा रहा है। क्या होगा जरा सोचिए, कष्ट बढ़ेगा, पैसा किसका खर्च होगा। झंझट हो गया आपसे में, इस जगह झगड़ा हो गया पूरा घमासान। हम लोग यहीं सुन रहे थे, बाहर गए देख लिए, लौट के आ गए कि कर्म का फल देखिए, जो जिस तरह का किया तो उसका देखिए तुरंत तत्काल फल। होली मनाने का था कुछ और तो करने लगा कुछ और। तो दैत्य दानव की खुशी मना रहे हैं लोग, ये भक्त की खुशी नहीं है। भक्त की खुशी तो जब वो होली का दहन हो जाता है तब देखते हैं पुआ पूड़ी पकवान खाते, खुशी के मारे मिलते जुलते हैं। और उसमें भी विशेष लोग अपने मन से जोड़ लिए, ये भांग गांजा शराब की कहीं जिक्र नहीं है, बस पकवान खाते हैं खुशी के मारे, त्यौहार मना रहे हैं, मिलते जुलते सबसे गला गला, गाते बजाते भगवान का भजन कीर्तन। क्योंकि भगवान के भक्त विजयी हुए हैं, इसीलिए भजन कीर्तन गाने का। आजकल तो अश्लील सब इतना घटिया जोड़ लिया, घटिया गाता है, बेपर्दा वाला सब, और उसको होली समझ रहा है। मीराबाई और गुरु महाराज भी होली पदावली में जरा देखिएगा, संत महापुरुष भक्तों की होली किस तरह की होती। होहारी करने से होली है, संतवाणी भजन भगवान का गाने का खुशी से कि भगवान रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का भजन गाना चाहिए, भगवान का जप ध्यान सुमरन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अच्छा है संजोग जो आज ये होली में ये रविवार पड़ा साप्ताहिक सत्संग, जो आप लोग सत्संग में आए, भगवान कितना प्रसन्न होंगे। कहने के लिए बहुत बातें हैं, विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए भक्त लोगों को, सत्संगी लोगों को, उलट पुलट। और अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह का कभी भी आदेश नहीं देना चाहिए कि जो मन में खाओ पियो। सब लोग बोलता होली ना है, होली है तो क्या दारू पीने का छूट है, लेकिन अज्ञानता बस सब कुकर्म लोग करने लग जाते। तो इससे बचिए और होली मनाइए, बढ़िया से खाइए पीजिए, मिलिए जुलिए, झगड़ा झंझट नहीं हो, आपसी प्रेम बढ़ जाए, यही होली है, आपसी प्रेम बढ़ाने का होली है। चलिए यहीं पर मैं अपनी